अभी तो हम रात को ये सारी डिबेट और रात को सब युवाओं के साथ प्रवचन हो रहे हैं। युवा यानी आप भी युवा ही हो, जिसका मन युवा है वो युवा, ऐसा नहीं कि 60 साल हो गए तो युवा नहीं, ऐसा नहीं। तो अभी तो 4 दिन पहले हम पूरी सिस्टम सेट कर रहे थे, शांति राज्य को किया कि अपन एक अच्छे से डॉक्टर वो हायर करने, बम्बई है लेकिन वो दूर होगा, यहाँ से लोकल ले ले, बम्बई से भी आ सकता है लेकिन उनका पूरा वनडे बिगड़ेगा। अच्छा स्पेशलिस्ट हो कि हार्ट रिलेशन हमारी 10 या 12 प्रकार की जो सिस्टम है, हार्ट बंद हो जाता है तो क्या क्या कैसे कैसे करना वो सीखना जरूरी है। जैसे बच्चे के लिए जो कराटे की बात की, सेल्फ डिफेंस की, तो वो जरूरी है। तो हमारे सामने वो केस बन गया कि उनको वोमिट हुई, तो ये वोमिट के अंदर कल सुबह तो अभी बोला था कि 3 घंटे पर ऑर्गन्स क्लियर होते हैं, 3 घंटे तक ब्लड, वही अभी जो सामने आ रहा है और आपके आंखों के सामने, क्योंकि रात को हम बैठे तो तुम्हारे साहब आपकी ही चर्चा हो रही थी, आपने जो बात बोली वही संसार में दिख रहा है। मैंने बोला संसार में दिख रहा है ऐसा नहीं, मेरी बात नहीं है, अनंत काल से यही चल रहा है। आज का ये थोड़ी कुछ है, ये देख नहीं रहे इतने धरतीकंप, इतने भूकंप, इतने तूफान आ रहे, इतने नदियों की बाढ़ आ रही है, इतने छोटे छोटे जानवर, छोटे बच्चे, इतने गरीब, इतने लोग आपघात तो मर जाते हैं। मृत्यु तो सबकी आती है ना, ये नहीं है, लेकिन जगने वाला बहुत कम है। चिता जल रही है, उसे पता तो होना चाहिए कि ये पराया है, उसे मन में तो होना चाहिए ना कि अभी उससे मुझे अभी बाहर निकलना है। दुनिया तुम्हें साथ देने वाली नहीं है, दुनिया के साथ रहना तो रहो, लेकिन दुनिया से पराये होने का एक कला, पराये रहने की कला सीखनी चाहिए। ये पूरे यंग जनरेशन को ये सिस्टम में आना था। यदि आप कितने भी पैसे कमाओ, आपको अपनी सुरक्षा पता नहीं होगी, तो एक जीवन जीना है तो शारीरिक सुरक्षा और अध्यात्म जीवन में ज्ञान की सुरक्षा, ये दोनों आपके भविष्य को सुधार देंगे। तो ट्रीटमेंट में वॉमिट हुई लोही की, उनकी बात मुझे पता है, उन लोगों की वॉमिट हुई, लेकिन उसकी जो ऑक्सीजन जो बीच में जो रुक गया, उसको ट्रीटमेंट पंपिंग भी दिया, लेकिन उसकी तीसरी भी सिस्टम आती है, पूरी ब्लॉकेज नस होती है, तो यहाँ से ब्लड सर्कुलेट कम होता है, तो उसको भी थपाट मारना रहता है, इधर रहता है। ये सारी चीजें क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि ये पूरी नसें ब्लॉकेज हो गई। तो रेगुलर मॉर्निंग की एक्सरसाइज जरूरी है, योगा जरूरी है, योगा जरूरी है। यहाँ पर ऑलरेडी तखतगढ़ नहीं, अरे भूलिएगा, हाँ रानी वाले विमल जी है, उनका संघ है पूरा, ऑलरेडी 4 साल पहले हम वहाँ थे, वो फाइनल हुआ था। अभी मैंने बोला 2 साल तो मैं साउथ में नहीं आया इस वजह से कि ना गुरुदेव आप करा के जाओ, ये देखो तुम योग की बात है, तुम्हें जैसे समय मिले बड़े महाराज साहब से करा लेना। बात थी आचार्य साहब की कि गुरु महाराज है तो कर लेते, तो ठीक है, देखते तो छोटे बच्चे से सेटअप नहीं जम रहा था, घर मंदिर भी बनाया, तो वो पूरा संघ लेके जाना, पैदल संघ अपना पालिताना से ये आचार्य भगवान नित्य सिंह श्री माता की पूरी निष्ठा वगैरह, तो उनका संघ प्रयाण होगा। तो संघ प्रयाण में पहले ही मैंने ये मैटर लिखा, जितने भी संघ के यात्री थे उसको योगा सिखाना चाहिए। ये तो क्या 4 बजे उठे चलना, बस यही है। उनको पता तो होना चाहिए कि जीवन मिला है तो उस जीवन को लेकर मुझे आराधना करनी है। हमारे यहाँ कोई ऐसी मोमेंट ही नहीं है, सुबह आपने उठे, कई लोग देखो ना 8 साढ़े 8 बजे तक तो सोते ही रहते, कोई जीवन नहीं। 6 बजे उठे, 4 मंदिर दे रास्ता जाए, थोड़ा सुबह का चलना रहे, कुछ नहीं हो तो 11-21 खमासने दे दे, यही अच्छी आराधना है। लेकिन लग रहा है कि प्रतिक्रमण होता है क्या, भगवान को खमासना क्या देना, आरती करके चल जाना। अभी पता चले खमासना देने से इधर की पूरी नसें की पूरी ब्लॉकेज एक्टिवेट होती है, अब शुरू करेगा। एक काम तो देना ही है, जिंदा लेने के लिए धर्म के लिए बात जिंदा रहने। अभी ये मैं आपको बता इसके लिए रहा हूँ कि ये सारी चीजें आती है, तो कहने का मतलब ये सामने जो भी घटना हो रही है थोड़ी जागरूक होकर आगे बढ़ना। आज का व्याख्यान भी नहीं होगा, इन लोगों को वापस जाना है इसके लिए, ठीक है। तो वो मौत है, प्रायश्चित धर्म है। अब उसने बोला कि वो हमारे यहाँ पूरे राज्य में वायरस फैला देगा, राज्य में उपद्रव होगा, वो मरना जरूरी है। आदमी के स्वार्थ के कारण वो कैसी पूरी बातें को सेट करता है, जिसे माया कहते हैं। देखना कुछ, बोलना कुछ, चलना कुछ। कोई आदमी समझ लो, कोई इंसान आपके वहां आया और बोला कि मुझे दुकान करनी, 5 लाख का माल दे दो, ठीक है 5 लाख का माल 2 घंटे तक निकाल दो, और 2 घंटे तक 5 लाख का माल निकाला, और 5 लाख के माल के बाद अब उसने बोला 2 दिन के बाद बेच देना, और दूसरे दिन शाम को फोन आया कि नहीं 5 लाख का नहीं चाहिए, मुझे लाख का ही चाहिए, अब लाख का ही सेट करो, ठीक है ओके लाख का सेट करते हो, और फिर मैं तुरंत ही आपको 12 बजे के बाद भेज देता हूँ। वापिस तीसरे दिन 10 बजे फोन आया कि यार लाख रुपया नहीं, कि हमारे बेटे ने हमारे या दूसरे बेटे वहां से खरीद कर आए और ये हुआ है, तो अब एक काम करो, विश्वकर्म का है तो फिर 10,000 का भेज देना।
दिमाग खराब हो गया नहीं हाँ? उसको हकीकत में लेना था सेटिंग का, लेकिन क्या पता उसने परफेक्शन नहीं रहा। कहने का मतलब इंसान वो अपने विचारों से सही ढंग से जीता नहीं। आज का जीना है वो जी नहीं पाता। 7वां दिन हो गया, राजा वगैरह सैनिक उसके वहां पर खड़े हैं, और 7वें दिन वो देख रहा है रात हो गई, 3 बजे 4 बजे, सुबह होने दो बस, अब तो मुझे कुछ नहीं, 5 बज गए, कुछ हुआ ही नहीं है, मौत कहां से आ गई। और जब सुबह हुई और वास्तविक ये हुआ, राजा मर गया। राजा मर गया और वही कीड़ा बना, और कीड़ा बना लोगों ने मारना शुरू किया, मारते रहे, वो कीड़ा बसता रहा। जगत की एक भी जगह, जगत का एक भी जीव ऐसा नहीं कि जिसे सुख नहीं चाहिए। कीड़े के भव में भी उसे ऐसा लग रहा है कि मैं सुखी हूं, यहाँ पर मुझे सुख चाहिए। वहां पर गंदगी होने के बाद भी उसे दुख पसंद नहीं है, इसके लिए जहां भाले आए, पत्थर आए, तीर आए, वो बच के निकल गया। हमने एक भव भी ऐसा नहीं किया जहां हमारी मौत ना हो, जन्म ना हो, दुख ना हो, जहां हमने कोई छोड़ा नहीं। हर वक्त जीवन मिला, मृत्यु मिला, लेकिन जीने का तरीका नहीं मिला। और जिसको जीने का तरीका मिला है उसको मौत भी उसको दुख नहीं दे सकती। यानी कि मृत्यु के नाम पर डरने वाला व्यक्ति, धर्म के नाम पर सुख पाने वाला व्यक्ति, यानी कि संसारी सुख पाने वाला व्यक्ति, वो अपने आज को बिगाड़ रहा है और कल को भी बिगाड़ रहा है। हमारे यहाँ आवरण पंचकांड में मृत्यु को कला कहा है, क्योंकि वो धर्म की परीक्षा के बाद की जीत है। धर्म की परीक्षा के साथ उसका रिजल्ट जुड़ा हुआ है। तो जहां पर मृत्यु है वहां पर समाधि होनी चाहिए, क्योंकि अंत समय परमात्मा का नाम स्मरण बिना का चला गया तो जीवन की सारी चीजें तुम्हारे यहां ही रहेगी। एक ट्राई करना चाहिए मौत के नाम पर, एक छोटा सा प्रयोग आप ट्राई करो। जो आपका विश्वास है ना, आपको पता चलेगा विश्वास सही है कि गलत, और तब हमारी आत्मा के लिए हमारा पुरुषार्थ सख्त होगा, सही होगा। आप यहां से 2 महीने के लिए आउट ऑफ चले जाओ, दूर चले जाओ, आपका एक गुप्तचर रखो, पूरी आपको इंफॉर्मेशन आपके घर की दुकान की दे। समाज से बहुत इतना लेना देना नहीं है, समाज तो अपना काम करता है, लेकिन घर दुकान यानी परिवार की वो इंफॉर्मेशन आपको देता है। आपको 2 महीने के तक आना नहीं है, और आपको डिसाइड करना है कि कार एक्सीडेंट में जल के मर गया हूं, कार एक्सीडेंट में जल के मैं मर गया हूं, ऐसा आपको डिसाइड करना है। अब 2 महीने में आपको पिक्चर देखना है को घर वाले आपके पीछे क्या क्या कर रहे हैं। आपका जो परिवार, आपके जो बेटे बेटियां, पत्नी, आपकी जो भी हो, पति, आपके जो भी दुकानदार, जो कुछ भी पैसा वगैरह जो भी हो, उसकी व्यवस्था संसार कैसा करेगा आपके बिना। समझो कि 2 महीने में 15 दिन में शादी ले ली, सगाई हो गई और शादी ले ली, तो जो एंगेज हो गई, संबंध किया, वो आपके बिना रुकेगा या हो जाएगा। आपकी मौत और 3 दिन के बाद शादी, मौत के 3 दिन के बाद शादी होगी कि नहीं होगी। आपने जो बिजनेस जमाया है उसमें बच्चे ने ऑलरेडी 2 करोड़ का नुकसान कर दिया, आप नहीं हो, वो बिजनेस को कवर करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। यानी हम वो भ्रम में जी रहे हैं कि हम करेंगे वही होगा। तुम करोगे वही होने वाला है ना, क्यों? हमारी विचार तो यही चलता है, हमारा जीवन तो हर वक्त तो ऑर्डर में खड़ा है, ये नहीं करना, वो क्यों किया, ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई उसको सही मार्ग बता दो, पुण्य उसकी सुरक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, उसे धर्म के मार्ग पर चढ़ा लो, उसकी रक्षा धर्म करेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसने नुकसान भी किया है तो वो कंट्रोल करेगा, यदि उसको कुछ नया भी करना है तो तुम्हें पूछने नहीं आएगा। तो तुम्हारा संसार में जो रहना है उसे अलिप्त भाव से रहने की कला सीखो। राग की कला, आसक्ति की कला, द्वेष की जो चीजें हैं वो परिणाम बदलना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है। हर वक्त आपके मन में किसी के प्रति घृणा पैदा कर रही है, या किसी का इतना लगाव है तो लगाव के नाम पे रो रहे, क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों हो गया, बेटा क्यों नहीं मान रहा है, बहू ऐसी क्यों आई, ये बेटा बीमार क्यों रहता है, कितने भी कहीं पर भी जाओ लेकिन कोई भी चीज सीधी रहती नहीं है, सक्सेस नहीं होते, कि रात के परिणाम में कितने। ये सारी चीजें आपको आज दुखी बना रही है, तो आपका आज तरीका जीने का सही नहीं। आपके बिना दुनिया चल सकती है, नहीं चल सकती। अरे वाह, ये पता चलेगा, वेरी गुड, प्राइज देना चाहिए, अच्छा जवाब दिया।
आपके बिना दुनिया रुकती है कि नहीं रुकती है? नहीं हो सकता तो थोड़ा विचार नहीं। हाँ, गेम करनी है सिर्फ 2 महीने की, और सिर्फ 2 महीने के बाद आ जाओ और 2 महीने की पापा क्या हुआ है सब, आप तो जल गए मर गए थे, हमको तो पता नहीं, देखो ये नई दुकान की, देखो शादी हो गई, देखो ये नया घर बना दिया, अच्छा हो गया। ठीक है, मेहमान की तरह रहेंगे ना तो आ सकते हैं, मेहमान की तरह रहना है, अतिथि है हम तो इस पृथ्वी पर, कोई तिथि थोड़ी लेके आए हैं, हमारा जन्म कोई संयोगों से थोड़ी हुआ है, हमने कोई सोचा थोड़ी है कि मेरा यही जन्म होना चाहिए। तो ये ग्रुप जैन, क्रिश्चियन, मोमेडियन या कोई भी एक जाति मिल गई है, हर किसी को इंसान का जीवन तो मिला है, लेकिन हर इंसान का फर्ज बन रहा है कि मृत्यु के पहले कोई भी अच्छा जीवन, अच्छी सज्जनता मुझे प्राप्त करनी चाहिए। कल आप नहीं हो, इसके लिए आप आज का आयोजन सही ढंग से करो, आपकी जिम्मेदारी परिवार की हो, समाज की हो या कोई भी हो, उसमें आप सही रास्ता ही चुनो, गलत है तो मुझे निकलना यहाँ से। मतलब ये रहा कि मृत्यु बिगड़नी नहीं चाहिए। अवतार मारे मीनो परे नहीं मरे, अवतार मारे मीनो परे नहीं मरे, करी जवानो अवसर। पत्थर लेने के लिए तैयारी की और हाथ बाहर निकाल दिया। राजा ने बोला चलो भाई सभा शुरू करें, क्या करना है, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो बताओ आप, कि मुझे माफ कीजिए मेरी गलती हो गई, अब मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे तू आया है और आने के बाद तू 5-6 दिन से यहाँ घूम रहा है, और हमारे जो संरक्षक है, चौकीदार है, उन्होंने मैसेज दिया कि एक नया मुसाफिर आया है नगर में और तुम्हें देखा भी है और तुम्हारा लिबास से पता अभी चलता है कि ऐसी ऐसी चीज है, तो ये सारी परिस्थिति को लेके ऐसा कैसे सेट करना, तो परिस्थिति को तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ से जा क्यों रहे, और आए तो 7 दिन के लिए घूमे यहाँ पर आए, आप बताओ फिर आप जाओ। तो राजन मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ नहीं आया हूँ और न मैं कोई गलत आदमी हूँ, न कोई मुझे कोई साजिश रचनी है, मैं मेरे गांव यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ 200 किलोमीटर दूर, ये मेरा एड्रेस है, मेरी आईडी है, मैं जाता हूँ, मुझे माफ कीजिए, मैं और कुछ नहीं कर सकता। कि ऐसा तो नहीं चलेगा, तुझे जवाब तो देना पड़ेगा, इसके बिना तुझे यहाँ से जाना नहीं है। तो भी ठीक है मैं जवाब दूंगा, शर्त एक ही है, आपको अकेले को मंत्री बोले ऐसा नहीं चलता है, तू क्या साजिश लेके आया तो क्या पता चले, ये तेरी मीठी मीठी बातों में हम थोड़ी फंसेंगे, गलत बात है, जो कुछ भी तुझे बोलना हो यहाँ ही बोलना, जो कुछ कहना तो हमारे सबके सामने कहे, तो मुझे माफ कर दो, आप मुझे मार भी डालोगे तो भी मैं कुछ नहीं बोलने वाला, सजा देनी जो देनी वो दो। राजा ने बोला ठीक है, तो क्या काम करना है, क्या बात करनी है, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है, अपन एक पक्ष में जाए और बात करे। मंत्री बोले गलत बात है, ऐसा नहीं होता, राजा की सिक्योरिटी चाहिए, कोई भी तुम खेल खेल लो तो ठीक है एक काम करते हैं, मैं यहाँ ही खड़ा रहता हूँ, सिर्फ राजा के करीब जाता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मुझे चेक कर लो, और राजा के पास खड़े रह के मैं उनके कान में बात करूँगा और तो कुछ नहीं, तो ठीक है इतना चलेगा। तो वो गया कान में बात करने के लिए। उसके पहले उन्होंने तय किया कि मुझे आप पहले एक वरदान दो कि मुझे यहाँ से बात करूँ और मुझे मेरे घर पे जाने दो, मुझे यहाँ रखोगे नहीं आप, तो ठीक है दे देते वरदान। उसने वरदान यानी कि वचन दे दिया कि तुझे यहाँ से जाना मिलेगा, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो राजन को बोल दिया, राजा मैं यहाँ आया था चीज दिखाने के लिए और मुझे दिखानी थी, लेकिन मैं दुखी हो गया क्योंकि आपके इस कपाल पे भाल पे भविष्य लिखा है कि तुम्हारी मौत 7 दिन में होने वाली। ऐसा बोलता है, मौत की बात करता है, सीधा धक्का मारा, चमाट मारी, गिरा दिया। वो तो तुरंत देख लेना क्या हुआ है सब कुछ, मेरी मौत की बात करता है, पता नहीं चलता मैं कितना हेल्दी हूँ, कितना सही ढंग से मैं जी रहा हूँ, अच्छा खाना पीना रहना, और मेरे मौत की बात कर रहा है। पकड़ लो उसको, फेंक दो उसके अंदर जेल में। अरे राजन आपने बोला था कि वचन दिया, अरे क्या का वचन फंसाता है तू, कोई अच्छी बात होगी, हमने सोचा अपनी होगी, तू डायरेक्ट सीधी संसार को छूटने की बात मौत की बात करता है, पता चलता है मौत क्या होती है। अरे कि राजन मेरे ज्योतिष के हिसाब से मुझे लगा कि आपकी 7 दिन के बाद मौत है, तो मैंने आपको बता दिया, पकड़ लो इसको अंदर डाल दो जेल में, नहीं चलेगा। उसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद
उसको बोला कि तुझे 8वें दिन सजा देंगे हम झूठ बोलने की, 7वें दिन नहीं 8वें दिन, 7 दिन जाने दे तूने जो बोला इसके 7 दिन में तीसरे दिन राजा सोचने पड़ गया रात को, मैं तो हेल्दी हूँ, कुछ हो नहीं रहा, अच्छा खाना पीना है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मौत कैसे बोला होगा उसने, तो वे तो ज्योतिष को समझदार लगता है, अकेले मिलने जाना पड़ेगा। आपके मन में यदि कोई विचार पकड़ लेता है तो दुखी आप ही होते, आपके विचार ही आपको गलत रास्ते ले जाते हैं, आपके विचार आपके सही रास्ते ले जाते हैं। और सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति भेड़ की चाल वाला है, उसे पता ही नहीं चलता है, अनकॉन्शियस शून्य चित्त है, शुद्ध चित्त नहीं है, शून्य चित्त है, दुनिया जाती है, दौड़ते रहो, लगे रहो, और क्या मजा आ रही है ना। उसने किया, बचपना है, छोटी उम्र है, बाल जीव है, तो उनके लिए ये सारी चीज एक्टिविटी, ये सारी पोजीशन फिक्स है, जरूरी है। लेकिन उम्र बढ़ती है और समझदारी ना बढ़ती हो, वो कैसा आश्चर्य, क्योंकि उसको मौत को तो मिलना ही है, आज नहीं तो कल। चौथा दिन रात को इतना सोचा, नींद नहीं आई, सुबह चला गया, और चौथे दिन सुबह जैसे गया, भोजन के समय पर भोजन मंत्री ने उसको सेनापति दिया और वहां चल रहा था, भोजन आया, उसका भोजन कर रहा था, और बोला कि क्यों भाई तू मुझे कह रहा था 7 दिन के बाद मरना है, चौथा दिन मुझे कुछ हुआ नहीं, तेरा यही धंधा है क्या लोगों को बीमार करने का, परेशान करने का, तेरे हिसाब से मैं रात को सोया नहीं तीसरे दिन को। तो फिर राजन मुझे माफ करो, आपको जैसा उचित लगे ऐसा करो, क्योंकि तो ठीक है 7वें दिन तेरी बात है, लेकिन और एक बात कहना चाहता हूँ, अब क्या बात करनी है, मौत की तो बात कर ली, इससे बड़ी बात तो कोई है नहीं दुनिया में, अब क्या बात करनी है। तो फिर नहीं राजा मुझे भोजन भी नहीं करना है, मेरा मन पकड़ रहा है, भोजन से मैं परेशान हो जाऊंगा। अरे तुझे कुछ मुझे कहना है कि तुम्हें कहना है, मेरे लिए कहना है, हाँ तुम्हारे लिए कहना है तो कह दे एक बात, लेकिन नहीं मैं कान में कहूंगा, कान में कहूंगा। अब बोलने कोई नहीं है, नहीं मंत्री को भी दूर करना पड़ेगा, मौत की बात तो है लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर बात है, तो और ज्यादा टेंशन देगा क्या, मार डालेगा क्या मुझे अभी आई। बोला ठीक है, बोल क्या कहना है। तो राजन 7 दिन के बाद मौत निश्चित है, मौत के बाद आपका जन्म इधर ही नालियों के कीड़ों में होने वाला है। ऐसा जोर से मारा अंदर जाके उसको, इतना कम परेशान हो क्या, और ज्यादा परेशान करता है। आपको चिंता क्यों सताती, किसी की बातों का कारण, आपको जो स्वीकारना है, आपके सामने जो परिस्थिति है उसको आप स्वीकार के या तो संघर्ष करो, या तो बलवान बनो, या तो जीत जाओ, मरना निश्चित है, मरने के पहले भी तो निश्चित चिंता मुक्त रहना चाहिए, प्रेशर में नहीं आना चाहिए, जो भी है कर्म का उदय है, जो भी करना है समझदारी से करना है। आज का जीवन, आज का दिन, वर्तमान वो क्यों बिगाड़ू, कल तो आया नहीं, तो आज मैं अवेयरनेस, जागृति क्यों नहीं रखूं, आज मुझे पता होना चाहिए कि मैं कदम बढ़ रहा हूं तो मेरा कदम किस मंजिल पे जाएगा, मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका नतीजा क्या होने वाला है। राजा ने उसको मारा और राजा ने बोल दिया अभी कुछ नहीं चलेगा इसका, अभी इसको तो फांसी की सजा पे लगा ही देना पड़ेगा। और मंत्री को 5वां दिन हुआ और मंत्री को बुलाया कि मंत्री ये है तो अच्छा आदमी, लेकिन कुछ होने वाला तो नहीं है, भयवान आदमी है ना, हर वक्त सुरक्षा खोजता रहता है, चिंता पकड़ ली ना उसको, हाँ हर विषय की ज्यादा से ज्यादा चिंता पकड़ ली, और चिंता के कारण वही प्लानिंग बनता रहता है। अब देखना ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग सोचते रहते और आगे दौड़ते रहते और आज को गवा देते हैं, जो कल आने वाला नहीं है। प्लानिंग जरूरी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज बर्बाद हो जाए। आदमी को पता चले कि क्रोध कंकर है और समता हीरा है, उनको पता चले लोभ कंकर है और त्याग हीरा है, उसको पता चले कि प्रशंसा हीरा है और निंदा कंकर है, कंकर कौन उठाएगा। क्योंकि आज का दिन तुम्हें खुद को तुम्हारे लिए जीना है, दूसरे लोगों के लिए तुम्हें जीना ही नहीं था, क्योंकि ये तो सारा पराया था जो भी था। और राजा ने 5वें दिन मंत्री को बुला के बोल दिया, मंत्री कुछ भी हो जाए पहले इंतजाम करो, हमारे गांव के वहां जो लास्ट में जहाँ नाली में पूरे गांव की गंदगी जाती है वहां पर 1000 सैनिकों की तैनात लगा दो। मंत्री बोला कि राजन हुआ क्या, अरे मैं बोलो बाकी कुछ नहीं, उसने वो क्लियरिटी नहीं की, वो बात नहीं बताई कि मैं वो बनने वाला हूँ, हाँ एक वहां का बड़ा जीव, तो वो बड़ा कीड़ा बनने वाला हूँ बताया नहीं, क्योंकि राजन ने उसको ब्राह्मण ने बोल दिया तुम बड़े एक फूट के पंचरंगी कीड़े बनोगे,
विविध कलर के एकदम डिजाइन वाले, लेकिन कहां पर, जहां पर गंदी नाली पूरे गांव की बह रही है वहां पर जा रहे हैं। तो वो बात उसने क्लियर नहीं की और राजा ने मंत्री को बोला कि राजन और मंत्री, ये जितनी भी हमारी यहाँ जो लोकेशन है जहां पर पूरी गंदगी जा रही है, वहां पर 1000 सैनिक को, उनको भाला, तीर, पत्थर ऐसे लेके खड़े रखो। तो फिर करना क्या है कि वहां पर है ना, हम दोनों साथ में रहेंगे, मैं यहाँ राज दरबार में रहेंगे, उन लोगों को वहां भेजना। वहां पर यदि कोई कीड़ा दिखे पंचरंगी 1 फुट का, तो उसे मार डालना कोई भी हिसाब से, उसे जिंदा नहीं छोड़ना। तो फिर राजन ये कोई बात हुई, कुछ ना कोई युद्ध है, ना कोई हमें पाना है, ना कोई हमारी तैयारी है, ना कोई हमें सोचना, ये सब क्यों, ऐसा क्यों करना। और तुरंत ही राजन ने बोला कि ऑर्डर है उसके हिसाब से करना, तुझे लंबा दिमाग नहीं लगा। भय पकड़ रहा है, दिन करीब आ रहे हैं, 6 दिन खत्म हो गए, 7वां दिन शुरू हुआ, 7वें दिन खत्म होके 8वें दिन की सुबह का टाइम था। 7वें दिन तक वो सोचता मुझे कुछ हुआ ही नहीं, अभी टाइम मिले तो उसका सिर फोड़ डालता, उसको मार डालूंगा वो पंडित को। 7वें दिन तक मुझे तो कुछ हुआ नहीं है, और वो बोल रहा है कि 7वें दिन के बाद तुम्हारी मौत है, तो मुझे कुछ मौत के पहले बीमारी आनी चाहिए, मौत के पहले कमजोरी आनी चाहिए, मौत के पहले आभास होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना मौत आती है तो। मुझे मौत तो आई नहीं है। उसकी बात में घूमता रहता है। 3 दिन सोया नहीं वो, 7 दिन तो हो गए पूरे, खाया पिया ढंग से नहीं, क्योंकि मौत परेशान वाली चीज है। और सुबह सैनिकों को खड़ा कर दिया, ऐसा वैसा। 7वें दिन शाम को सब पूछा, तो फिर राजन कई सैनिक निकल गए अपने यहाँ से कि हम गंदगी में थोड़ी खड़े रहेंगे 6-6 घंटा 8-8 घंटा, वहां खड़े थोड़ी रहेंगे, और ये कोई काम थोड़ी रहा, हमें ये काम नहीं करना। हम तो कई लोग तो चले गए। राज्य में कुछ भी हो जाए, वो कीड़ा बचना नहीं चाहिए, वो हमारे राज्य के लिए आतंक मचाने वाला है। बात घुमा दी ना। व्यक्ति अपने पाप को बचाने के लिए सारी साजिशें तैयार कर रहे हैं। ये तुम्हारा मन यहाँ आ रहा है। जब भी हमारी गलती होती है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते कि भगवान माफ कर दो, गुरुदेव प्रायश्चित दे दो, हम धर्म हम गलत है तो सुधारा कर देंगे। लेकिन गलती है तो उसको अहंकार से, अभिमान से, ईर्ष्याओं से, निंदाओं से किसी को कुचलने के लिए बार बार वो गलतियों का पुनरावृत्ति क्यों करना। गलतियों की माफी। बच्चों को प्रश्न पूछा कि एक खेत के अंदर, एक जमीन पे 20 भेड़िए हैं और उसमें से 2 निकल गए तो कितने बचे? 20 में से 2 निकल गए तो कितने बचे? तो उसने बोला अच्छा, शिक्षक के गलत, सबसे गलत क्या बात है? बच्चे ने बोला 1 भी नहीं, तो शिक्षक के गलत, 18 भी गलत, 1 भी नहीं गलत, तो सही क्या है? तूने कैसे बताया 1 भी नहीं? 18 तो पता चला सबको, 1 भी नहीं कैसे बताया? बेड़े की चाल है ना, सब पीछे दौड़ता रहता। बेड़ की चाल में 1 या 2 हो, मैं उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। जो भेड़िया 2 निकल गया तो उसके बाद सब निकल जाएंगे, तो 1 भी नहीं रहेगा। यानी कहते हैं संसार में हम दूसरों के भरोसे ज्यादा जीते हैं, किसी और को देख के हम जी रहे हैं। और ज्यादातर संसार के स्वार्थ और संसार के कसाय वो लेके ही जीने वाले इंसान वो कंकड़ इकट्ठे करते हैं। हीरे मिलने के बावजूद भी कंकड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ज्ञानी के महावचन, महर्षियों की साधना जो हमारे आंखों के सामने है, जिन्होंने जीवन को सफल बनाया, ऐसे महान आत्माएं, उनके पास जो ज्ञान था, केवलियों के वचन थे, उनके जीवन के आयाम थे, ये सारी चीज यदि हमारे सामने आती है तो समझदार आदमी को आगे का आयोजन क्या करना चाहिए, नया जीवन कैसा होना चाहिए। जीवन बार बार मिलता है और जीवन की हर सारी घटनाएं बार बार मिलती हैं, लेकिन जीवन को सफल बनाने का अवसर बार बार नहीं मिलता। जीवन किसको नहीं मिला है? सब अपने अपने जगह पर सुखी है, सब अपनी अपनी जगह पर सुखी है। गरीब भी है तो यहाँ पर संडे को मार्केट आते हैं तो वो भी सुखी है। हम कई बार देखते कि धूप में बैठते 4 घंटे 5 घंटे बैठते, इतनी सब्जियाँ, इतना थोड़ा धान है, 500-1000 से तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। हम ज़्यादा लालसा लेके बैठे हैं, हमें ज़्यादा सुख चाहिए, इसके लिए हमसे जो दुखी है उसको हम दुखी मान रहे हैं। हमसे जो कम पैसा है, जो
परेशानी से जी रहा है, उसको लगता है दुखी है, हकीकत में वो उसकी अवस्था में भी सुखी है। वो भी पूरी मंडी में लेके आते हैं तो सुखी है, उसको भी कुछ मिलता है तो ही तो इतना 4 घंटे 6 घंटे बैठते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जन्म हर वक्त मिले है, लेकिन जन्म में जीने का तरीका नहीं है। और एक भी गति ऐसी नहीं है जहां पर जीव सुख को न पाया। यानी कि नरक के जीवों को दुख है, फिर भी उसकी मानसिकता सुख को पाने की, उसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा संसार के हर जीव वो सुख में जुड़े हुए, और सुख उसे चाहिए, वो निश्चित बात है। कहीं पर भी एक ऐसा जीव बताओ जो सुख के लिए उसने गति न की। एक ऐसा जीव बताओ, ये पत्ता है ना पेड़ का, वो पत्ता भी वहां पर शाखा पे रहा हुआ, वो भी वहां नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। उसे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं निकल जाऊं यहां से, मैं गिर जाऊं। वो सूखता है, पतझड़ आते हैं तब वो गिरता है, उसके पहले नहीं गिरता है। कुत्ता भी उसके भाव में उसे कुछ मिलता है, जूठा आके खाता पीता रहता है, वो भी सुखी रहता है, दिखता है। कहीं वो भी कीचड़ में, कई कचरों में, कहीं भी छोटे छोटे जीव हो गए, तो उस जीव को भी यदि कोई प्रेशर करता है तो वो भागता है कि मुझे भी जीना है। हर जगह पर कोई भी छोटे छोटे जीव अपनी अपनी मूवमेंट करते ही है, और मूवमेंट का लक्ष्य एक ही है, दुखी नहीं होना। दुख नहीं चाहिए हमें। अब अनंत काल जीवन मिला हो, अनंत काल में जीव को सुख भी मिला हो, तो जीने का तरीका क्यों नहीं मिला? क्योंकि भेड़ की चाल भेड़ में नहीं होती, इंसान में भी होती। उसे पता थोड़ी होता तो करता रहता। हमारे यहाँ ज्ञानियों ने आज के जीवन को महत्वपूर्ण दिया है, महिमा बताई है। आज जीना सीखो, और समय को, काल को, हिंदुस्तान की संस्कृति में ही उसको शब्द दिया है काल। वास्तविकता मृत्यु के साथ जोड़ते हैं कि काल आ गया इसका, यानी समय आ गया, यानी कि मृत्यु आ गया। और काल को कल शब्द से जोड़ दिया, यानी कि यस्टरडे और टुमारो, पीछे का जो दिन गया उसको भी कल कहते हैं, आगे का आने वाला उसे भी कल कहते हैं। कल शब्द और काल शब्द वो मृत्यु से जुड़े हैं, हालांकि आने वाले नहीं। तो एक ही परिभाषा, और एक ही हिंदुस्तान की इस बात में, हर धर्मों में इसे वियोग, छूटना, कल जो आने वाला है ही नहीं, यानी कि कल तुम्हारा नहीं है, यानी कि काल तुम्हारा नहीं है, यानी कि मृत्यु पराया है, वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें छोड़ के जाना। यानी कि कल के भरोसे रहना ही नहीं, आज के भरोसे रहना, और आज जिए तो वो सुखी हो। अब भेड़ की चाल में कितने काल चक्र चलेगा? उत्सर्ग पीढ़ी, औषध पीढ़ी, जो भी हमने ट्रैवलिंग की इतने भव तक, उसमें एक भी अवस्था ऐसी नहीं है जिससे हम अनजान हो। हमारी मेमोरी थोड़ी कमजोर हो गई है, इसके लिए हमें पास्ट टेंस पता नहीं चलता। हमारे ज्ञान में कहीं पर भी अंधकार छाया हुआ है, इसके लिए हमें वो दिखता नहीं कि पिछले भाव हम कहाँ थे, कौन थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे। यदि कोई ज्ञानी बताए चंद्रकोशी की तरह कि देख भाई तू पीछे क्या था, यदि कोई ज्ञानी बता दे कि तेरा पिछला भाव क्या है, तो पिछले भाव में जानने वाला व्यक्ति वो डर जाएगा कि मैंने ये किया, इतना सहन किया, मैं ऐसा था, डर जाता। फिर भी पिछले भाव की बात ज्ञानी के वचनों द्वारा हमें जहन में नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती। और जो भविष्य आ रहा है वो भी भगवान बता रहे हैं, वही दुख की अवस्था है। तो आज जीने में हमारे पास क्या वजूद है? आज हम कैसे जी सकते? एक राजा बहुत बड़ा, और उसने राज दरबार में एक स्कीम रखी थी कि मुझे कोई नई चीज बताए तो उसे 1000 सोना दे। नगर में तो चर्चा ही थी, लेकिन आसपास के नगरों में भी चर्चा थी। और राजा सम्राट था, होशियार था, हर वक्त कोई नई नई बात लेके आता। वहां पर उसके पूरे राज दरबार में इंटेलिजेंस बहुत ही प्रबुद्ध, ऐसे 15 यहाँ 15 यहाँ, ऐसे रात की सुबह में मंत्री
पंडित, ज्योतिष, आयुर्वेदिक, विविध जगहों की जानकारी, इंफॉर्मेशन, ऐसे इंटेलिजेंस लोग, प्रतिभा संपन्न लोग वहां बैठे थे। कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी बात बोले कि मैं ये लेके आया हूं, क्योंकि उनकी शर्त थी राज दरबार में नई चीज आनी चाहिए, पुरानी चीज नहीं चलेगी। नई चीज आए, ये पूरा बक्सा पड़ा है, 1000 सोना वाले के जाओ, यदि आप कुछ नया बताते हो तो सब लोग आते हैं। कोई बोला कि मैं जादुई वनस्पति लेके आया, कोई बोलता है कि मैं ये अच्छा सा एंटीक यंत्र लेके आया, कोई कहता है कि मैं ये जड़ी बूटी लेके आया, कोई ऐसा कहता है कि मैं ये कला जादू दिखाने आया हूँ, कोई कहता है कि ऐसी ऐसी अजीब गजीब की नदियां हैं, पहाड़े हैं, ऐसे अजीब पुष्प है वो वहां पर पड़े हैं, आपको तो मैं लेके आऊं, यानी कि आपको पता नहीं होगा। जितने लोग आते, क्योंकि सुबह को ही पीछे लाइन लग जाती दरबार में कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, और लंबी लाइन लगती और सोचते कि मेरा नंबर आए तो मैं 1000 सोने का मालिक बनूं। लेकिन जितने भी आते हैं वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि वहां राज दरबार में 30 लोगों का जो ग्रुप था वो तो कहते थे कि ये बात तो पता है। कोई बोले कि मैं ज्योतिष की बात नहीं लाया, कोई बोले कि मैं विधि विधान के लाया, कोई बोले मैं मंत्र तंत्र के लाया, कोई कला दिखाए डांस की, सब अलग अलग प्रकार के लोग आते रहते थे। यानी कि दरबार में है ना, हर रोज कोई नई नई चीज आती। कोई योगा के नाम पर खड़ा हो जाता, हवा में बैठ रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, एक पैर पे मैं पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ, मैं पूरे दिन 24 घंटे आप बोलो तो बोल सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी कला वाले कलाबाज लोग दरबार में आते रहते थे। एक आदमी ने सोचा कि जितने आते इसमें से किसी को साल भर में प्राइज तो मिला नहीं, पूरे साल चले गए लेकिन किसी को इनाम नहीं मिला, तो सब बुद्धिशाली लोग हैं। तो एक आदमी ने बोला कि कुछ भी करके ऐसा कुछ सेट करो जो मैं इनाम लेके जाऊं। वो एक जादुई पत्थर लेके आया था, जादुई पत्थर लेके आया था और बहुत स्मूथ था और उसे अदृश्य हो सकते थे। और सही में किसी ने अभी तक ऐसा कुछ लाया ही नहीं। उसने अपने झोले में रख दिया, उसकी बैग में वो पत्थर रखा, और पत्थर रखने के बाद सोचा कि ये नगर में सब लोग आते जाते रहते, तो नगर की एक बार रचना देख लूं, परिभ्रमण तो कर लूं कि क्या है इधर, क्योंकि हजारों किलोमीटर से दूर यहाँ आते बुद्धिशाली लोग और वो पीछे मुड़ जाते, उनके पास कुछ भी नहीं आता, तो सिर फिट गया। अब वो 7 दिन घुमा चारों ओर और पूरा नगर उसने देख लिया, और सुबह वो तो चला गया अपना झोला लेके, पता ही है 5 मिनट का काम है, अभी अदृश्य तो मुझे देख नहीं सकेगा। अंदर गया, उसका नंबर आया और बोला कि बोल भाई तुझे क्या विविधता, क्या विशिष्टता दिखानी है, तेरे पास कोई क्वालिटी, कोई पावरफुल चीज है क्या? वो खड़ा रहा, दिखाने की तैयारी कर रहा था। तो कि राजा कहाँ है? मैंने सिंहासन तो खा लिए, बस वो आते होंगे, बस तो वही आते, उनको ही बताना है। तो जो पहले अपन प्रिपरेशन कर ले, हमसे बात कर ले, तो ऐसा नहीं चलेगा, इनडायरेक्ट कोई काम नहीं करना। पहले इनको बिठाओ। आधे घंटे में राजा आया, और राजा आने के बाद राजा को देखा